तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये एनिमे एक्सप्लेन होने वाला है, तो कंफ्यूज मत होना। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर आ जाते बॉक्यूंग एंड मिस्टर चांगयंग। रिपोर्टर्स को लग रहा था कि ये दोनों शायद लीमन संग को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आया है, बट बॉक्यूंग कहता है उसके लिए नहीं आया हो। मिस्टर जंग रिपोर्टर से कहता है लीमन संग ने रिपोर्टर्स गिल्ड के साथ साइन किया है और मैं भी उसके लिए नहीं आया हूँ। जो भी हो, रिपोर्टर्स हट जाता है। बेसिकली ये दोनों यहाँ पर आए हैं संगजुनो को अपने गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। तभी पीछे से एक आदमी आके कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड और कोई नहीं, रिपर्स गिल्ड का मास्टर लिम ताइगु जो की है एक एस रैंक हंटर, वो कहता है क्या तुम दोनों लिमेन संग को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हो? ये दोनों गुस्से में कहते हैं हम उसके लिए नहीं आए हैं। और संगजुनो भी यहाँ पर आ चुका था क्योंकि आज उसका रैंक की एवल्यूशन है, बट यहाँ पर तो बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। लिमन संग अपना इंट्रोडक्शन रिपोर्टर को दे रहा था। बेसिकली ये बंदा एक सेलिब्रिटी है जिसका हंटर पावर रिसेंटली रियावेक हुआ है और आज यहाँ पर वो अपना रैंक एवल्यूशन के लिए आया है। मिनसंग कहता है अगर रैंक एवल्यूशन के बाद उसी लो रैंक भी मिलता है तो सिटीजन के हेल्प के लिए हंटर का ये जॉब वो करेगा पेन गिल्ड का मास्टर लिम ताइगो के लीडरशिप के अंदर। लेकिन सच बात तो ये है कि 2 साल के लिए वो एक काम करने का मोटा पैसा छापना चाहता है एंड फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस चला जाएगा। तभी संगजिनो एसोसिएशन बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेता है। जिनो कहता है मुझे एसोसिएशन के साथ कुछ काम है। सिक्योरिटी कहता है तुम अभी एंटर नहीं कर सकते, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। वही लिम संग सोच रहा था कि कौन है यह बंदा। तभी पीछे से कोई कहता है किसकी अथॉरिटी पर तुम इसे वापस भेज रहे हो? हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन गु नहीं आ गया है। वो कहता है यह आदमी मेरा गेस्ट है और मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस टाइम पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखना। गुहन प्रसंग जिनू से कहता है प्लीज तुम मेरे साथ चलो। लिमसंग गुस्से में कहता है साला ये कौन था जिसने मेरी इवेंट को खराब कर दिया? मिंगसंग कहता है रिपोर्टर से मैं जल्दी ही अपना रैंक एवल्यूशन करके वापस आता हूँ, बट तभी वो जिनचुल उसे रोक लेता है। जिनचुल कहता है अभी एक हंटर अंदर गया है अपना रैंक एवल्यूशन करने के लिए, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। मिंगसंग उससे पास आके कहता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? अगर तुम एक भी शब्द कहोगे तो तुम्हारा जॉब खत्म हो जाएगा। जिनचुल अपना चश्मा उतार के उससे गुस्से में कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, बट अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो यह अच्छा नहीं होगा। सीन एसोसिएशन के बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। बाक्यून एंड मिस्टर जंग 1 घंटा पहले से ही यहाँ पर आके वेट कर रहे हैं। यू कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 साल में यह पहली बार कोई एक एस रैंक हंटर भी आवेक हुआ है, तो वो लोग तुम्हारे ट्रैक्स रिजल्ट के बारे में वेट कर रहे हैं। हम देखते हैं ये लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आके कहता है इवोल्यूशन के लिए पहले तुम तुम्हारे एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, कौन सा क्लास आपको दिया जाए, तो किस टाइप का एबिलिटी आपके पास है। जुनू नॉर्मली उसके एक शैडो को बाहर निकालता है, जिससे देख कर एवन थोड़ा शॉक होकर कहता है तो तुम क्रिएचर को समन कर सकते हो, बट वो वही कहता है कि जो जिनसुल ने रिपोर्ट सबमिट किया था उसके हिसाब से तुम और भी ज्यादा क्रिएचर को समन कर सकती हो ना। संजुनू मन में कहते हैं अब इसे छुपा के कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने सभी शैडो आर्मी को बाहर निकाल के कहता है मैं ऐसे 100 से ज्यादा भी शैडो को समन कर सकता हूँ। इसे देखकर तो ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसे के साथ बाक्यून एंड मिस्टर चंग विवाह से इस रूम का ऑरा देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। संजुनू को एक एस रैंक हंटर बन चुका है और उसके पास अब एस रैंक हंटर लाइसेंस भी मौजूद थे। जब वो एसोसिएशन से बाहर निकल रहा था तभी बाक्यून एंड मिस्टर जंग उसे रोक लेते, लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ, और बाहर निकलते ही सारे रिपोर्टर उसे घेर लेते एंड वो सीधा टीवी पर लाइव होता है। वही दूसरी तरफ जिन्ना के एक दोस्त कहती है देखो तुम्हारे भाई टीवी पर है। जिन्ना तो से देखकर कहती है ये कैसा नॉनसेंस है। तभी एसोसिएशन से रिपोर्ट आता है कि एक एस रैंक हंटर जाकुटा है जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। तो सभी लोग मिसंग को छोड़ के संगजिनो के पास आ जाते हैं एंड वो अब सीधा लाइव पर है एंड सब लोग न्यूज में ये देख रहे थे। जिन्हों के पापा भी कहते हैं तो उन लोगों ने एटलीस्ट अनाउंसमेंट कर ही दिया कि वो एक एस रैंक मैच क्लास हंटर है। जिन्हू भी यहाँ पर बैठा था। उसका पापा पूछता है तो क्या तुम संजुनो को रिक्रूट करने में सफल हो गए? जिन्हों कहता है आई एम इन सॉरी डैड। जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड ओपन करेगा एंड उससे उस गिल्ड में मुझे वाइस मास्टर पोस्ट के लिए ऑफर किया है। जिन्हों कहता है डैड इसके लिए शुक्रिया, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं संजुनो का गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है। रिपोर्टर सब भी जुनू को घेर के रखा था। बाक्यून उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुम इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आंखों के एक ही पलों में वो गायब हो जाता है। रिपोर्टर से पीछा छुड़ा के वो रास्ता
रास्ते पर आ जाता है। इसे देखकर तो रिपोर्टर्स के साथ ही साथ ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर चाइम कहते हैं ये एक मेज क्लास हंटर है, वो भी इतना पावरफुल मूवमेंट। बट बाकुन ज्यादा शॉक था। वो अपने मन में कहता है ये बहुत फास्ट है, यह नहीं हो सकता, मेरे आंखों को भी वो नहीं दिखाई दिया। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि वह पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, उसका अभी का जो मूवमेंट है उसी वो डेफिनेटली हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीन चेंज होता है। जिनो उस रेड हाइड ऑट को सेल करने आया था। यह हॉली ऑट रेसिपी को बनाने के लिए जल्द से जल्द डीमन कैसल को केयर करना होगा, इसलिए उसे एक आर्टिफैक्ट चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डीमन कैसल में बहुत ज्यादा गर्मी है। वो उस आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर फायर रेसिस्टेंट वाला आर्टिफैक्ट मिलेगा। जो भी हो, ये लोग आता है एक रूम पर जहाँ ग्लासेस के अंदर बहुत सारा एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट है। जिनो कहता है क्या ये सभी चीज को ग्लासेस के अंदर रखना सेफ है। वो आदमी कहते हैं टेंशन मत लो, ये जो ग्लास है ये पावरफुल मैजिक से बनाया गया है। अगर कोई एयर हंटर अपना पूरा जोर भी लगा दे तो भी इसे तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देख सकते हो। जिनो मन में कहता है वही थोड़ी मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, तो क्या सच में इतना स्ट्रांग है। एंड वो अपना पावर अनलिश करके उस पर मारने वाला था। इसे देखकर वो आदमी कहता है अरे रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमारे ऑकनेस हाउस के साथ हर किल का सिक्योरिटी काउंटेक्ट है, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो वो लोग तो भागते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी हो, जिनो रुक जाता है। वो कहता है क्या यहाँ पर कोई खंजर है जिसमें चेक कर सकूं। वो आदमी कहता है ऑफ कोर्स। यहाँ एक और आदमी आके कहता है वेपन्स का इंचार्ज में हूँ, प्लीज यहाँ से आयो। वही हम देखते हैं ग्लासेस पर क्रैक आ गया था। इसे देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये हो सकता है, उसने तो इसे टच भी नहीं किया था। अगले सीन में संजिनू चेक कर रहा था, बट इन सब का प्राइस काफी ज्यादा था। वो अपना एक रेड खंजर दिखाकर कहता है इसका प्राइस कितना हो सकता है। आदमी देखकर कहता है लगभग 1 मिलियन ऑन। इस पर तो जिनू शॉक होता है। वो अपने मन में कहता है इसे तो मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड से खरीदा था। स्टोर पे इसका कीमत इतना है जो को समझ आता है। वो अपने मन में ही कहता है अगर मैं तो से खरीदा हुआ चीज बाहर इतने प्राइस में सेल कर सकता हूँ तो मुझे वो मैजिकल और बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है व्हाइट टाइगर गिल में, जहाँ बाकुन सोच के परेशान हो रहा था कि एक हंटर जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, क्योंकि बीस्ट फॉर्म में उसकी आंखों किसी की भी एबिलिटी को देख नहीं सकता है। वही अगर जिनू की बात करे तो उसके मूवमेंट को देख ही नहीं पाया था। वो कहता है जब रेड गेट इंसिडेंट हुआ था तब वो डेफिनेटली मुझसे वीक था, बट अभी उसका जो एबिलिटी है वो खुद अपना एक गिल खोल सकता है। एंड अगर वो ऐसे ही ग्रो करता है तो एक दिन मिस्टर जंग एंड मुझे भी पीछे छोड़ देगा। जिनू कहता है क्या मैं जाके उन लोगों को कहूँ कि मैं हमें आके छोड़ दे। जिन्ना कहती है कि बिल्कुल नहीं, फिर तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम उस दिन रिपोर्टर को बिना जवाब दे के गायब हो चुके थे जबकि तुम टीवी पर लाई थे। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। जिनू तो गुस्से में जाता है खोलने के लिए एंड वो कहता है ये लोग तो अब हद कर रहे हैं। दरवाजे पर नॉक करने लगे। दरवाजा खोल के जिनू कहता है अरे तुम लोग रुक जाओ, बट यहाँ पर तो जिनू खड़ा था। वो कहता है मेरे डैड ने मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ। जो भी हो, सीन चेंज होता है। जिनू अपने बहन को देख रहा था। काको अपने मन में कहता है अगर मैं बाहर रहूं तो कोई होना चाहिए मेरी सिस्टर को ध्यान रखने के लिए। एंड वो कहता है बाहर आओ। वही हायोकस बाहर आता है। जिनू कहता है ये चारो एक रैंक हंटर को हैंडल कर सकता है, बट जिनू कहता है तुम तो ताक्सेनी डेंजर बॉस का 4 थे। फिर और एक यहाँ गया। जिनू को याद आता है कि एक को तो उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा था कि वो सीलिंग में ही अटक गया। जो भी हो, इनमें से 2 को वो वापस भेज देता है एंड वो एक को गाइड के लिए रखता है एंड वो अपने पड़ोसी को ले भी कुछ चारों को वॉचमैन का काम दे के कहता है बी केयरफुल, किसी इंसान की नजर में मत आना। एंड ऐसे भी पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। वही जिनू को अपने मन में कहता है अगर कोई मर्डर ए रैंक से ऊपर नहीं होगा तो मेरे 4 सोल्जर को बीट नहीं कर पाएगा। इससे वर्ल्ड में थोड़ी शांति बना रहेगा। नेक्स्ट डे जिनू संजिनू को कॉल टावर में ड्राइव करने के लिए जा रहा था। जिनू पूछता है तुम कल रात ठीक से सोए हो। जिनू कहता है हाँ। जिनू पूछता है बाय द वे तुम वर्ल्ड टावर पर क्या काम है। बट संजिनू वो कुछ कहे बिना ऐसे तो दरवाजा खोल के डीमन कैसल डंजन में घुस जाता है। यहाँ पर डेफिनेटली पैसे ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस बार वो फुल तैयार हो के आया है। द फायर इंसिडेंट जैकेट जो उसे यहाँ के हीट से बचाएगा एंड एक
स्प्रिंग जिसमें वाटर एटिबल है एंड ऐसे भी चीजों हंटर ऑके से खरीदा है और उसका प्रिपरेशन इस बार काफी परफेक्ट है। हम देखते हैं कि आ जाते हैं जहाँ लिखा था कि उसे मोनार्क ऑफ डेमन जिसका नाम है रानू से मार के उसका सोल कलेक्ट करना है, जो बैठा है डीमन कैसल के हाईएस्ट फ्लोर पर। एंड इस बर्ड के रिवॉर्ड को देखकर वो कहता है ये तो पिछली बार से काफी अच्छा है, इस बार उसे एक रन स्टोन मिलेगा जिससे वो एक जॉब स्पेसिफिक स्किल को चुन सकता है जो भी हो। फ्लोर 1 से 76 अनलॉक हो जाता है। सिस्टम कहता है तुम इस फ्लोर में जाना चाहोगे। जिनू कहता है 76 शिफ्ट होता है। जिनू के मॉम कहती है आपको उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए था। जिन के डैड कहते हैं वो यही डिजर्व करता है क्योंकि खुद पर भरोसा करने के बजाय वो हमेशा संग जिनू को फॉलो करता है। एंड तभी उन्हें कुछ होता है एंड वो नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। इस फ्लोर पर आके वो देखते हैं कि काफी आइस ग्रेट डीमन मौजूद है, बट जिनू टास्क को बाहर निकालता है एंड वो उस पर से जबरदस्त हमला करके इन सभी हाई गेट डीमन को मार देता है एक ही झटके में। संग जिनू कहता है इस बर्थ से इसका पावर तो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया है। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब तक के लिए गुड बाय।